अस्सलाम वालेकुम। यूजेस ऑफ साल्ट, आज जिस साल्ट को आज हमने डिस्कस करना है यहाँ पे वो है सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, पहले नंबर पे इसका फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला है Na2CO3। ये जिस कंपाउंड का फार्मूला इसको सोडा ऐश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडा ऐश। अगर आपको एग्जाम में आ जाए ना, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश। दो चीज़ें भी हमने डिस्कस करनी है, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम सोडा ऐश कहते हैं, और इसी तरह सोडियम कार्बोनेट एक और डिस्कस करेंगे जिसको वॉशिंग सोडा कहते हैं। दोनों के फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सही बच्चे, ये सबसे पहली बात, इसको हम डिटर्जेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज, पहले नंबर पे डिटर्जेंट्स। अरे डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? ये आपके शैम्पू, सर्फ, सर्फ ये डिटर्जेंट के ज़मरे में आ रहा होता है। भाई जहाँ पे वर्ड डिटर्जेंट लिखूँ ना, एक लफ्ज़ आपने अपने तरफ से याद रख लेना है। वो क्या? क्लींजिंग एक्शन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह है आप उसको सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो। सही है, तो यहाँ पे एक और वर्ड मैं लिख सकता हूँ, क्लींजिंग एक्शन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम यूज़ कर सकते हैं पेपर एंड पल्प में। पेपर एंड पल्प। अच्छा, पेपर और पल्प, पल्प किसको कहते हैं? पल्प बेसिकली कहते हैं, अगर मैं उर्दू में कहूँ तो इसको गोदा कह सकते हैं। क्या मतलब गोदा? ये ना, जब पेपर बना रहे होते हैं, ये पल्प उस वक्त बनती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप घर में खुद पल्प बना सकते हो। आप क्या करो, वॉशिंग सोडा लो, सोडा ऐश मार्केट से मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट लो, और उसमें आप एक रजिस्टर ले लो, उसके सारे के सारे पेज वहाँ से उखाड़ लो। उखाड़ने के बाद पानी में डाल के ना, और वहाँ पे वॉशिंग सोडा डाल दो या सोडा ऐश डाल दो। वॉशिंग सोडा भी डाल सकते हैं, सर्फ है ना, सर्फ को डाल दो। आप उसको अच्छे तरीके मिला के ना पानी के अंदर रख दो एक दिन के लिए, और एक दिन के बाद जो गोदा सा बनेगा ना, उसको पल्प का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? पल्प का। आपको पता है, जो आप पेपर यहाँ से बेच देते हो, वो पीछे जाके दोबारा फिर रिसाइकिल होकर तब आपके पास आ जाते हैं। ये रिसाइकिल कैसे करते हैं? ये जाते हैं आपके पेपर वगैरह, ये सारे के सारे उठा के पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद स्प्रिंग वगैरह या जो भी थोड़ी सी मेटल वाली चीज़ें होती हैं वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। निकालने के बाद उसकी करते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग की ख़ास बात यह है कि किसी भी रंग की कोई चीज़ हो, उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? वाइट रंग में। ब्लीचिंग करने के बाद उसको ना रूलर के अंदर से गुजारते हैं, दोबारा फिर पेज बन जाता है, और उसी पेज को दोबारा फिर मार्केट में भेज देते हैं। और एक पेज को तकरीबन 6 दफ़ा रिसाइकिल किया जा सकता है। और एक होता है हमारे पास रफ फॉर्म वाला रजिस्टर, वो सबसे आखिरी फॉर्म होती है आई थिंक, उसके बाद आई थिंक रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। तो एक बात याद रखिए, एक पेज को कम से कम भी 6 दफ़ा रिसाइकिल किया जा सकता है। तो पेपर एंड पल्प बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। भाई ये चंद एक पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सही है। इसके बाद हमारे पास इसके साथ ही एक और भी कंपाउंड मौजूद है, वो है सोडियम कार्बोनेट लिखा हुआ है, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, Na2CO3.10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट, और इसको कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। क्या नाम दे रहे होते हैं? वॉशिंग सोडा का नाम दे रहे होते हैं। अच्छा, आप देख लो, सोडा ऐश का फार्मूला क्या है? Na2CO3। और वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3.10H2O। इन दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। पहले नंबर है वॉशिंग सोडा, यानी कि सोडा ऐश, और वॉशिंग सोडा में ये बाज़ दफ़ा फार्मूला ही पूछ लेता है, फार्मूला देखे कि ये सोडा ऐश का फार्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का। देखो दोनों में एक फ़र्क है, इसमें 10 वाटर के मालिक्यूल है, उसमें वाटर का मालिक्यूल क्या है? ये जो 10 वाटर के मालिक्यूल हम साथ लगाते हैं, इसको क्या नाम देते हैं? जल्दी से बताओ। ये 10 वाटर के मालिक्यूल हमने साथ लगाए हुए हैं, इसको क्या नाम दे रहे होते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा है? ये वही है हमारे पास। ये क्या हमारे वाटर ऑफ
अब सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं। अच्छा, इसके जो यूजेज है ना, यूजेज मजे की बात बताऊँ, ये सारे के सारे उठा के सेम यहाँ पे लिखने, सारे एग्जैक्ट हैं, ये सारे के सारे उठाओ और यहाँ पे सारे के सारे लिख दो। लेकिन इसके अलावा एक आधा यूज इसका एक्स्ट्रा है, इसको ना ट्रीटमेंट वाटर में इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अच्छा, ये ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से क्या मुराद है? पानी को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको? पानी को साफ करने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। भाई ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, एक और भी काम है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, आप जो ज़मरा ले सकते हो वह सॉफ्ट वाटर एक होता है और एक होता है हमारे पास हार्ड वाटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? हार्ड वाटर, जो सॉफ्ट वाटर होता है ना वो आम पानी है, आम पीने वाला पानी कह लो, आम पीने वाला पानी। और हार्ड वाटर कौन सा होता है? खारा पानी, खारा पानी। सही। अब हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। खारे पानी को, क्योंकि ये जो सर्फ वगैरह है ना, ये खारे पानी में बड़ा अच्छा तरीके से काम करता है। सही है, साबुन काम नहीं करता, ये बात याद रखिएगा। कभी आप खारे पानी में, जो नमकीन पानी होता है इसमें नहाओ ना, साबुन काम नहीं कर रहा होता, लेकिन सर्फ वगैरह अच्छे तरीके से काम कर रहा होता है। तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। बाकी सारी चीज़ें सेम उठा के, क्लिनजिंग एक्शन सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डिटर्जेंट बनाने के लिए, पेपर एंड पल्प, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास। इसके अलावा कुछ मैन्युफैक्चरिंग और भी लिख लो यहाँ पे। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर, इसको इस्तेमाल किया जाता है तैयार करने के लिए, टू प्रिपेयर बोरेक्स, कास्टिक सोडा, ETC। ये चंद केमिकल की तैयारी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अजी जो बोरेक्स होता है, ये बोरेक्स पता है क्या होता है? हमारे पास Na2B4O7.10H2O। ये आपने याद नहीं करना, ये वाली चीज़ याद नहीं करनी, सिर्फ लाइन एक लिख लो। ये बोरेक्स पता है कहाँ पे होता है? आपकी नॉर्मल लाइफ में यूज़ होता है। कप के ऊपर जो वाइट कलर की तह चढ़ाई होती है, नीचे वो मट्टी होती है, जो कप के ऊपर वाइट कलर की तह होती है, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है? बोरेक्स। वो क्या होता है हमारे पास? बोरेक्स। भाई ये बात आपने याद रखनी है। लो जी, ये 3 साल्ट के यूजेस अभी तक हमने कर लिए हैं, बाकी 2 के भी हम कर लेंगे।